जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ब्लड। ब्लड क्या है, रक्त क्या है? रक्त हमारे शरीर का ऐसा एक पार्ट है जो शरीर के लिए जीवनदायिनी है और शरीर के लिए वाइटल पार्ट है। हमारे शरीर का यह एक जीवन देता है। हमारे शरीर में यह परिसंचरण करता है, घूमते रहता है और शरीर में न्यूट्रिशन प्रदान करता है, शरीर को रक्षा करता है, शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है रक्त। रक्त एक ऐसी तरल पदार्थ है जो शिराओं के द्वारा, हमारे शरीर में दो होते हैं, शिरा और एक धमनी। हमारे शरीर में शिराओं के द्वारा ब्लड को हार्ट में जमा करता है, शिराओं के द्वारा रक्त को हार्ट में जमा करता है और धमनियों के द्वारा पुनः हार्ट से पूरे शरीर में फैल जाता है। जो ब्लड होता है वो शिरा, जो हमारे शरीर में शिरा और धमनी होती है, शिराओं के द्वारा जितने भी ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर जमा हो जाता है और धमनी के द्वारा वही ब्लड हार्ट से पूरे शरीर में क्या करता है, परिसंचरण करता है, घूमता है। यह हमारे वजन के लगभग 8% होता है। हमारे शरीर का जितना वजन होता है उसका 8% जो भाग होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है हमारे शरीर में। जो ब्लड होता है यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स कि यह एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, यह एक कनेक्टिव टिश्यू है और यह क्या है, एक संयोजी ऊतक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? ब्लड में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक ब्लड सेल और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक ब्लड सेल होता है और एक होता है ब्लड प्लाज्मा। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक ब्लड सेल और एक ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसका जो भाग होता है 55% होता है। जो ब्लड की कंपोजिशन होती है इसमें दो भाग होता है, एक भाग ब्लड प्लाज्मा और दूसरा भाग ब्लड सेल। जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसका जो भाग होता है ये 55% होता है। जो ब्लड सेल होता है इसका जो भाग होता है 45% होता है। हम बात करेंगे ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल में अब क्या क्या पाया जाता है? ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है। ब्लड सेल में दो पाया जाता है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल में क्या क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल में आपको इस्नोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है। नहीं, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट पाया जाता है, एक ग्रेन्युलोसाइट पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट में इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है ब्लड सेल्स में। और ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में आपको एक क्या होता है, इसमें पानी पाया, सबसे ज़्यादा मात्रा इसके पानी का होता है। और उसके बाद इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं जैसे ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजिन। ये क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में दो चीज़ होते हैं, एक वाटर होता है, पानी होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजिन ये सब कैप्सूल में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अब हम एक एक पॉइंट पर अध्ययन करते हैं। ब्लड प्लाज्मा के बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं। ब्लड प्लाज्मा है क्या?
ब्लड प्लाज्मा है क्या? ब्लड प्लाज्मा हल्के पीले रंग के लाल रक्त का भाग होता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला रंग के होता है। आप देखिएगा प्लाज्मा को तो हल्का पीला रंग का एक तरल भाग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में सबसे, मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा जल होता है। मतलब कि 90% भाग क्या होता है? जल का होता है। और 7% प्रोटीन्स होते हैं, लवण होते हैं और गैस पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। इसमें क्या होता है? 90% भाग जल पाया जाता है। उसके भाग बाद क्या होता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। इसके बाद क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं और लवण पाया जाता है, गैसेज पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में काम आता है तथा रोगों से शरीर को रक्षा भी करता है और घाव को भरने में ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है। प्लाज्मा जो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे शरीर में यह 55% पाया जाता है और उसमें जो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है इसमें 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और लवण पाया जाता है। इसके बाद कुछ गैसें पाया जाता है जो शरीर के तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, शरीर को बीमारियों से रक्षा करते हैं तथा घावों को भरने में सहायता करते हैं। लाल रक्त कण, आरबीसी, लाल रक्त कण, यह भी क्या है? एक प्रकार की रक्त कोशिका है। ये क्या है? एक प्रकार के रक्त कोशिका है जो पूरे शरीर को मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। कैसे? जो आरबीसी होता है ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये हमारे शरीर का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी का होता है? तो होता है आरबीसी का। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी ही होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो शरीर में अंदर प्रवेश करती है वो किसके द्वारा प्रवेश करती है? आरबीसी के द्वारा प्रवेश करती है। जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी से क्या करती है? जुड़ जाती है और आरबीसी से ही पूरे लाल रक्त कण के द्वारा ही पूरे शरीर में प्रवेश करती है, पूरे शरीर में घूमती है। और शरीर में किसी भी भाग में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो किसके द्वारा जाता है? वो आरबीसी के द्वारा जाता है। लाल रक्त कण के द्वारा ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है? प्रवेश करता है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपको जैसे मेटाबॉलिज्म जो भी पाचन क्रिया है वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करता है? लाल रक्त कण प्रोवाइड करता है। लाल रक्त कण के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सप्लाई होता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। एक गोल आकार का होता है और केंद्रिक इसका जो आकार होता है गोल होता है। जो लाल रक्त कण होता है उसका जो आकार होता है गोल होता है और केंद्रक रहित होता है। इसमें कोई केंद्र नहीं होता है। और जो लाल रक्त कण होता है लाल क्यों होता है? लाल रक्त कण लाल क्यों होता है? लाल रक्त कण लाल होने के पीछे कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने के कारण जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। जो जीवन काल होता है लाल रक्त कण का वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? सोहन करता है। मतलब कि शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। लाल रक्त कण ही ऐसी है जो शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। इसका शरीर में बहुत बड़ा योगदान होता है। WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण, ये भी एक प्रकार की कोशिका है लेकिन इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये विदाउट आकार का होता है, किसी भी आकार में पाया जा सकता है इसमें, लेकिन इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसलिए इसका रंग जो होता है लाल नहीं होता है। इसका कार्य जो होता है, मेन कार्य शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जो शरीर होता है इसका प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इसको क्या करता है? ये बढ़ाता है। इसका जो लाइफ होता है 24 से 30 आवर्स का होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? केंद्रिक रहित और अनिश्चित आकार की होती है। जो प्लेटलेट्स होता है वो केंद्रक रहित होता है और अनिश्चित आकार की होते हैं। इसका मुख्य कार्य
रक्त को थका जमने में मदद करना। प्लेटलेट्स हर जीव में नहीं पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव है जिसमें स्तन पाया जाता है उसी में केवल प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। आप देखते होंगे कि कभी कभी टाइफाइड बुखार में चाहे डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की जांच की जाती है। यदि प्लेटलेट्स आपकी कम पाया जाता है तो मतलब आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है क्या होता है, डाउन हो गया है। तो इस प्लेटलेट्स को जानने के लिए इसमें 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के आदमी में। यदि प्लेटलेट्स डाउन होता है तो इसके मतलब कि आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो डाउन होते चला जाएगा। इसका निर्माण जो होता है अस्थि माजा में होता है। जो प्लेटलेट्स जो बनता है कहाँ बनता है, अस्थि माजा के अंदर बनता है। इसका इसका कार्य होता है शरीर में कहीं कट जाए फट जाए तो तुरंत वहाँ पर क्या करता है, ये रक्त को थका जमाने में क्या करता है, मदद करता है। अब रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं में पहुंचाना। रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेकर कोशिकाओं में पहुंचाना तथा कोशिकाओं से मतलब शरीर के पूरे भाग में पहुंचाना और शरीर के पूरे भाग से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में पहुंचाना और शरीर से बाहर लाना। शरीर के जितने भी पोषक तत्व होते हैं सभी पोषक तत्वों को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य जो होता है रक्त का होता है। रक्त के कारण ही शरीर का जो तापमान है वो क्या कराता है, नियंत्रित रहता है। शरीर के जितने भी अवशिष्ट पार्ट होता है उस सभी को एकत्रित करके मूत्र एवं पसीना के द्वारा शरीर से बाहर पहुंचाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्जाम के व्यू से भी जो ब्लड टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ही लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू। जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा।